प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस तरनाई पर। जैसा कि मैं आपको कार्य प्रकरण पढ़ा रहा हूँ और उसमें द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत मैंने एकत्रितम च सूत्र को आपको बता दिया है। आगे के जो दो सूत्र हैं वो क्रम संज्ञा विधायक सूत्र है। जैसे कर्तृविपक्षितम क्रम एक क्या था, क्रम संज्ञा विधायक सूत्र था, वैसे आगे वाले दोनों जो सूत्र है वो है क्रम संज्ञा विधायक सूत्र। एक है पहला सूत्र है आदिसिंह साम क्रम, यानी ये क्या है, क्रम संज्ञा विधायक सूत्र है। क्या है, रहने के योग में आश्रय के योग में अधिकरण कारक होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन इन उपसर्ग के बाद यदि यह धातु हो तो आदि उपसर्ग पूर्वक, पहला आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, यानी सिंह का अर्थ सोना, नींद लेना। आदि उपसर्ग पूर्वक क्या हो, स्था धातु हो, और आदि उपसर्ग पूर्वक क्या हो, आस धातु। स्था का अर्थ ठहरना, आस का अर्थ है रुकना। इस प्रकार से तीन ये धातु हैं। वैसे तो क्या होता है, वह पलंग पर सोता है, में पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। वह गांव में ठहरता है, में पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। वह कुर्सी पर बैठता है, तो में पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। कौन कौन से धातुओं के योग में सिंह धातु अकेली होती है तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आस धातु अकेली का प्रयोग होता है, तब सप्तमी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। और ऐसे ही स्था धातु यदि अकेली हो तो उसके अधिकरण कारक का प्रयोग होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन इन तीनों धातुओं से पहले पर्टिकुलर एक उपसर्ग अधि यदि लग जाता है तो वस्तुतः इसके आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर के कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी। और कर्मणि द्वितीया से इसके अंतर्गत द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। पहले इसके अंदर क्या दिया, तीन धातु। सिंह का अर्थ क्या होता है, सोना यानी नींद लेना। और स्था का अर्थ क्या होता है, ठहरना। और आस का अर्थ क्या होता है, बैठना। यदि सीधी सीधी इन धातुओं का प्रयोग होता है, इनसे पहले क्या उपसर्ग नहीं लगे तो आदि उपसर्ग नहीं लगे तो इनके आधार की क्या होगी, अधिकरण संज्ञा होगी, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और यदि इनसे पहले कौन सी, जैसे ये सेते धातु है, इसमें सिंह धातु है और सेते इसमें प्रयोग है। सिंह का अर्थ होना है, लेकिन इससे पहले किसका प्रयोग हो गया, अधिकरण का। वाक्य क्या है, वह वैकुंठ में सोता है। तो यहां कहने का अर्थ यूं हुआ कि अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, वैकुंठे इस प्रकार से होना चाहिए था। लेकिन स्थिति क्या है, सिंह धातु से पहले यदि क्या हो तो आदि उपसर्ग हो तो उसके आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर के कौन सी संज्ञा होगी, क्रम संज्ञा होगी। और कर्मणि द्वितीया से कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। नीचे दूसरी धातु आपकी आदितिष्ठते, स्था धातु होती है ना, उसका रूप जैसे क्या होता है, तिष्ठति और तिष्ठते, यानी यह प्रश्नवृद्धि होता है, ये क्या होता है, आत्मनेपदी होता है। अब इस स्था के सीधा क्या लगा, आदि उपसर्ग पहले लग गया, तो इसके आधार की कौन सी संज्ञा होगी, क्रम संज्ञा। और कर्मणि द्वितीया से कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तीसरी इसने कहा अध्यास से, अध्यास में कौन सा धातु है, आस धातु है। आस धातु से पहले कौन सा उपसर्ग हो, यण संधि करेंगे तो आदि आएगा, आदि उपसर्ग हो तो उसके आधार की कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी। और कर्मणि द्वितीया से उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब देखो ये तीन धातुएं हैं, यदि ये अकेली तीनों धातुओं का प्रयोग हो तब कौन सी विभक्ति आएगी,
तीनों के अंदर ये बताया है कि यदि सिंह धातु के आगे यदि अधिउपसर्ग नहीं होता है तो उसके आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। यहाँ क्या है, हरि वैकुंठ में होता है, सोने का क्रिया का आधार क्या होगा, वैकुंठ होगा। तो अब इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, आधारो अधिकरण सूत्र से अधिकरण संज्ञा और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि सिंह धातु से पहले किसका प्रयोग हो, अधिउपसर्ग का प्रयोग हो, तो वस्तु तो उसमें सप्तमी ना होकर के कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति। ऐसे ये कह रहे हैं कि तीसरे दे इसमें कौन सी धातु है, स्था धातु है। स्था धातु यदि अकेली हो तो उसके आधार की कौन सी संज्ञा होगी, अधिकरण संज्ञा होगी। लेकिन इससे पहले किसका प्रयोग हो जाए, स्था धातु से पहले अधिउपसर्ग का प्रयोग हो तो अधिकरण संज्ञा ना होकर के कौन सी संज्ञा होगी, क्रम संज्ञा होगी। और क्रमणी द्वितीय से उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ऐसे तीसरे धातु यदि ये अकेली हो, आस धातु से पहले अधिउपसर्ग नहीं होता है तो उसके आधार की अधिकरण संज्ञा होगी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन इससे पहले किसका प्रयोग हो जाए, अधिउपसर्ग का प्रयोग हो, अधिउपसर्ग पूर्वक आस धातु हो तो उसके आधार की क्या हो जाएगी, क्रम संज्ञा हो जाएगी। और क्रमणी द्वितीय से कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का। तो इस सूत्र के अंतर्गत क्या हो रहा है, यदि सिंह धातु हो, यदि स्था धातु हो, यदि आस धातु हो तो उससे पहले अधिउपसर्ग का प्रयोग हो, यानी अधिउपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, अधिउपसर्ग पूर्वक स्था धातु, अधिउपसर्ग पूर्वक आस धातु होती है तो इनके आधार की क्रम संज्ञा हो जाती है और कर्मणी द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जैसे कर्तुरीप्सितमम क्रम संज्ञा विधायक सूत्र था, वैसे ही यह भी क्या है, अधिसंख्यासाम क्रम संज्ञा विधायक सूत्र है। नीचे वाला जो सूत्र है ये भी क्या है, उपान मध्याह्न वश है, ये भी क्रम संज्ञा विधायक सूत्र है। ये अभी तक मैंने आपको 3 क्रम संज्ञा विधायक सूत्र बताए हैं। एक कौन सा बताया, कर्तुरीप्सितमम क्रम से क्रम संज्ञा होती है। दूसरा कौन सा बताया, अधिसंख्यासाम क्रम से भी क्या होती है, क्रम संज्ञा होती है। और तीसरा कौन सा बताया, उपान मध्याह्न वश है। तीसरा कह रहे हैं उपान मध्याह्न वश है। ये कह रहे हैं कि वश धातु, कौन सी धातु, वश धातु हो तो वश का अर्थ क्या होता है, निवास करना। वश धातु यदि अकेली हो तो उसके आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। जैसे वह गांव में रहता है, स ग्रामे वसति, तो वसति में वश धातु अकेली है, उपसर्ग नहीं है। कौन कौन से उपसर्ग यदि पहले लग गए तो सप्तमी न करके उसकी क्या होगी, क्रम संज्ञा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देखो और कौन से उपसर्ग पहले हो तो कौन सी धातु से, वश धातु से पहले यदि कौन सा हो, उपउपसर्ग हो, कौन सा हो, अनुपसर्ग हो, कौन सा हो, आदिउपसर्ग हो और कौन सा हो, आम उपसर्ग हो, तो उसके आधार की कौन सी संज्ञा होगी, क्रम संज्ञा होगी। उपउपसर्ग, अनुपसर्ग, आदिउपसर्ग और आम, ये वैदिक काल का एक उपसर्ग होता है आम, जिसमें क्या शेष रहता है, आ शेष रहता है। उपसर्ग पूर्वक वश धातु के रहने पर आधार की क्रम संज्ञा हो जाती है, क्या हो जाती है, क्रम संज्ञा हो जाती है। और कर्मणी द्वितीय से उसमें क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। यह भी अधिकरण संज्ञा का अपवाद है। देखो ये सूत्र भी किसका अपवाद है, अधिकरण संज्ञा का, और यह सूत्र भी किसका अपवाद है, अधिकरण संज्ञा। अर्थात इसमें सामान्यतः कारक चिन्ह के हिसाब से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, वैसे इसमें भी सामान्यतः कारक चिन्ह के हिसाब से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था। दोनों युक्तियां कह रहे हैं कि नहीं, यदि इन धातुओं से पहले यह उपसर्ग हो तो ऊपर वाले ने क्या कहा, अधिउपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, अधिउपसर्ग पूर्वक आस धातु, अधिउपसर्ग पूर्वक वश धातु हो तो उसके आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर के कौन सी संज्ञा हो जाएगी, क्रम संज्ञा हो जाएगी। और कर्मणी द्वितीय से उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके अंदर देखो कितने उपसर्ग हैं आपके, 4 उपसर्ग। कौन कौन से होंगे, उप, अनु, अधि और आम, ये 4 उपसर्ग हैं। के बाद यदि कौन से धातु का प्रयोग हो, वश धातु का प्रयोग हो तो उनके आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर के कौन सी संज्ञा होगी, क्रम संज्ञा होगी। और कर्मणी द्वितीय से उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा,
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे ये है उपवसति, यहां वस धातु से पहले कौन सा उपसर्ग है? उप है। यहां अनुवसति, इसमें वस धातु से पहले कौन सा उपसर्ग है? अनु। और अधिवसति, इसमें अधि उपसर्ग है। और चौथा हरिहि वैकुंठम आवश्यति। तो उनके आधार की क्या है? क्रम संज्ञा होकर के शब्द कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अब यदि हम यूं देखें कि सीधा सीधा यदि वस धातु का प्रयोग हो तो क्या करेंगे? हरि वैकुंठे वसति। वस धातु का यदि सीधा संबंध अधिकरण कारक से होता है, इससे पहले यदि ये चारों उपसर्ग नहीं हो तो सीधा संबंध किस से रहता है? वस धातु का अधिकरण कारक से सीधा संबंध रहता है। तो वस्तुतः अब है ना हरि वैकुंठम नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले वस धातु से पहले अधि नहीं है, उप नहीं है, अनु नहीं है, आम नहीं है, अधि नहीं है, चारों उपसर्ग से रहित है ये। अब आप यूं कहोगे और कोई उपसर्ग हो तो मैं आपको यूं कहूं हरि वैकुंठे निवसति, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोई उपसर्ग हो तो धातु अपनी मूल अवस्था में रहेगी। बस धातु का मूल अवस्था में आश्रय प्राप्त करना अधिकरण कारक से संबंध होता है बस धातु का। तो वस्तुतः यदि चार उपसर्ग होंगे ना तो ही इसकी कर्म संज्ञा होगी। चार उपसर्गों को छोड़ करके अकेली हो तो अधिकरण संज्ञा होगी, या और कोई उपसर्ग पहले लग जाए तो भी उसकी क्या होगी? अधिकरण संज्ञा होगी। जैसे इसमें हमने क्या कहा? वस धातु अकेली हो तो उसकी क्या संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। और वस धातु से पहले कितने उपसर्ग हो तो? चार उपसर्ग हो। कौन कौन से? उप, अनु, अधि, आम उपसर्ग हो। तो उसके आधार की अधिकरण संज्ञा ना होकर के क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे अभी मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है और भी उपसर्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वस धातु का वसति एक ही बात है और निवसति एक ही बात है, दोनों की अधिकरण संज्ञा होगी, अब न की कर्म संज्ञा होगी। तो अधिकरण संज्ञा न होकर के क्रम संज्ञा वस धातु की कब होती है? चार उपसर्गों में से कोई भी उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग हो तभी उसमें कौन सी संज्ञा होती है? क्रम संज्ञा होती है। उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के होने पर अधिकरण संज्ञा न होकर के इनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्मणी द्वितीया से कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। अब इसमें क्या ना अपवाद है, भुक्त्यर्थ का अर्थ उपभोग करना और अभुक्त्यर्थ का अर्थ उपवास करना। यदि वस धातु का अर्थ निवास करना हो तो वस्तुतः उसकी क्या संज्ञा हो जाती है? अधिकरण संज्ञा। यदि वस धातु से पहले उपवसति ऐसा हो का अर्थ निवास करना हो तो उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। और यदि निवास धातु से पहले उप भी हो और वस धातु भी हो और का अर्थ क्या हो? वह उपवास करता है, निवास करना नहीं। जैसे मैं ये कहूंगा वह वन में रहता है। अब देखो इसका हमने क्या से वने उपवसति। अब दूसरा ये करेंगे इसका अर्थ क्या हुआ? ऊपर वाला कह रहा है वह वन में रहता है। यदि ऐसा रहना अर्थ हो, उपसर्ग पूर्वक वस धातु का अर्थ यदि रहना हो
तो उसके आधार की क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी, और उसमें कौन से व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। और यदि वो यूं कहे वह वन में उपवास करता है, तो भी उसकी संस्कृत यही बनेगी, स वने उपवसति। उपवसति का अब क्या अर्थ हो गया, उपसर्ग वस धातु का यदि उपवास करना अर्थ हो तो उसकी अधिकरण संज्ञा ही होती है, उसमें मूल अवस्था में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन यदि उसका निवास करना अर्थ हो ना, उपसर्ग पूर्वक वस धातु का अर्थ निवास करना हो, तो उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा। और उपसर्ग पूर्वक वस धातु का अर्थ क्या करना हो, उपवास करना हो, कुछ न खाना हो, निराहार रहना हो, तो उसकी अधिकरण संज्ञा ही होती है, भले ही वस धातु से पहले उप लगाओ। अभी कहा वस धातु से पहले 4 उपसर्ग होते हैं, तो उसकी क्रम संज्ञा होती है। कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, उप, अनु, अधि, आम उपसर्ग पूर्वक वस धातु हो तो उसके आधार की क्रम संज्ञा होती है। और अभी इसमें हमने कहा वह वन में रहता है, तो अब इसमें किसका प्रयोग कर दिया, उपवसति। उपवसति का अर्थ क्या हो, तो रहना, तो उसकी क्या होगी, आधार संज्ञा होगी, तो वर्णन में कौन सी व्यक्ति होगी, द्वितीय। और उपवसति का अर्थ क्या हो, उपवास करना, तो वस्तुतः इसमें क्या हो जाएगा, सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अभी देखो आगे, ये वार्तिक है, वार्तिक के पैताल के द्वारा लिखे होते हैं। जैसे पाणिनि के द्वारा जिन जिन सूत्रों में जो कुछ भी बताया गया है, में कुछ चीज हट करके छूट गई हैं, उनको पाणिनि ने अपने वार्तिक के द्वारा और अच्छे ढंग से इसको है ना समझाया गया है। वार्तिक में ये कहा कि अभितय, परितय, समया, निक्षा, हा, प्रति, कितने शब्द हो गए, अभितय, परितय, समया, निक्षा, हा, प्रति, योगे भी, इनके योग में भी, यानी मैंने कहा कि 2 प्रकार की विभक्तियां होती हैं, एक कारक विभक्ति, एक उपपद विभक्ति। अभी मैंने आपको यूं कहा, पहले जो सूत्र है कर्तुरीप्सितम क्रम, ये कारक विभक्ति सूत्र है। एकत्रितम च, ये कारक विभक्ति सूत्र है। आदेशिंस्तासाम क्रम, ये कारक विभक्ति सूत्र है। उपान वदान वस है, यह भी कारक विभक्ति सूत्र है। तो फिर उपपद विभक्ति सूत्र कौन सा होता है, किन्हीं शब्द विशेष के योग में जो कोई भी विभक्ति मानी जाती है वह उपपद विभक्ति मानी जाती है। अब देखो, हर एक शब्द के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, संज्ञा नहीं कर रहा है, कर्म संज्ञा नहीं कर रहा है, सीधा द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। किनके योग में, इन शब्दों के योग में। किसी शब्द के योग में कोई विभक्ति होती है, वह विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। अब कौन कौन से शब्द हैं, अभितय, अभितय का अर्थ होता है दोनों ओर। परितय, परितय का अर्थ होता है चारों ओर। समया और निक्षा का अर्थ होता है के समीप, पास में, नजदीक, दोनों का एक ही अर्थ होता है। समय का अर्थ भी पास में होता है और निक्षा का अर्थ भी पास में होता है। हा का अर्थ क्या होता है, अफसोस अर्थ होता है, शोक अर्थ, अफसोस अर्थ। और प्रति का अर्थ होता है की ओर, प्रति का अर्थ क्या होता है, की ओर। इस प्रकार से कितने शब्द हो गए, अभितय, परितय, संज्ञा, निक्षा, हा, और प्रति के योग में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। कौन से व्यक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय। इन शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। इसका मतलब यह सूत्र हमारा उपपद कारक विभक्ति सूत्र है। अब देखो कौन कौन से शब्द है, पहला इसका अभितय का दोनों ओर, परितय का चारों ओर, समय समीप, निक्षा का अर्थ भी क्या होता है, समीप। हाँ अव्यय होता है, इसका अर्थ शोकार्थ यानी शोक अर्थ में। और प्रति है, इसका अर्थ होता है की ओर, प्रति का अर्थ क्या होता है, की ओर। इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति होती है, यह क्या होती है, उपपद विभक्ति होती है। उपपद नहीं कि कारक विभक्ति, बल्कि क्या होगी,
उपपद विभक्ति होगी। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए ये शब्द ज्यादा आएंगे। भगवान इन शब्दों के योग में उपपद द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। पहले ये है कृष्ण अभिधेय, कृष्ण के दोनों ओर, जैसे मैं कहूंगा कृष्ण अभिधेय गोपाः सन्ति, जैसे कृष्ण के दोनों ओर, काके की वैसे तो कौन सी व्यक्ति आनी चाहिए थी? षष्ठी व्यक्ति आनी। कृष्ण के काके की षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन इस अभिधेय शब्द से जस्ट पहले कोई भी शब्द आएगा ना, उसमें अन्य कारक चिन्ह न होकर के कौन सी कारक विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय कारक विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अभिधेय सबसे पहले कृष्ण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कृष्ण के दोनों ओर गोपाः ग्वाले सन्ति यानी है। आगे देखो कृष्ण प्रीतः, कृष्ण प्रीतः कोपि नास्ति, कृष्ण के चारों ओर, प्रीतः का अर्थ क्या होगा? चारों ओर। प्रीतः के योग में कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति का। कृष्ण के चारों ओर कोपि कोई भी ना न अस्ति नास्ति नहीं है, अर्थात अकेला कृष्ण है। यहाँ तो क्या है? कृष्ण के दोनों ओर क्या है? ग्वाल है। और यहाँ ये कह रहा है प्रीतः का अर्थ है चारों ओर। जैसे आप कहेंगे ग्रामं परितः क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर, गांव के चारों ओर क्षेत्राणि यानी खेत, सन्ति यानी है। तो प्रीतः का अर्थ क्या होगा? चारों ओर। इससे पहले वाले कोई शब्द होगा, उसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति का। अब समया और निक्षा, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? के पास, नजदीक में। मैं यूं कहूंगा ग्रामं निक्षा विद्यालयः अस्ति, निक्षा काट के पास, ग्राम में गांव के, निक्षा यानी पास, विद्यालय विद्यालय अस्ति यानी है, गांव के पास क्या है? विद्यालय। दूसरा वाक्य देखो विद्यालयं समया क्षेत्राणि सन्ति, तो इसमें यूं का गांव के पास क्या है? विद्यालय। अब इसमें ये कह रहे हैं विद्यालय के पास क्या है? खेत है। विद्यालय के पास क्या है? खेत है। तो कहने का निक्षा शब्द के योग में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो गया? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से समया शब्द के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो गया? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। आगे ये कह रहे हैं कि प्रीतः के योग में चतुर्थी होती है, द्वितीय के योग में द्वितीय होती है। अब देखो इसके अंदर क्या रहेगा? प्रति, हा और प्रति। हा का अर्थ अफसोस होता है, जैसे कृष्णम भक्तम, हा एक अव्यय, हा अव्यय अफसोस अर्थ में होता है। ये वाक्य के सबसे पहले आता है जब आप कृष्ण के, जैसे कृष्ण के भक्तों के प्रति अफसोस है, शोक है, जो कृष्ण को नहीं मानते हैं, जो कृष्ण को नहीं मानने वाले हैं, उनको क्या बोल देंगे? अभक्त बोल देंगे। तो किन किन के प्रति अफसोस कर रहा है? कर्ता किन के प्रति अफसोस कर रहा है? कृष्ण के अभक्त, जो क्या है? भक्त नहीं है, कृष्ण का जो भक्त नहीं है, उनके प्रति वो क्या कर रहा है? अफसोस कर रहा है। तो हा अव्यय पहले आएगा, संस्कृत बनाएंगे। तो इसके बाद जो शब्द आएगा, जैसे हा छठम, जैसे हा पिशाचिनम, सच का अर्थ होता है ठग, और पिशाचिन का अर्थ है चुगलखोर, चुगलखोर। ये पर्टिकुलर है ना, तीन जैसे हा अव्यय में तीन जैसे एग्जाम्पल आते हैं, इनके अंतर्गत ये हा अव्यय का कभी परीक्षा में पूछा जाता है। पहला कहा कृष्ण के अभक्त के प्रति अफसोस, दूसरा कहा
हास्यम ठग के प्रति अफसोस। तीसरा कहा हापिशाचिनम चुगलखोर के प्रति अफसोस। जैसे गांव में जैसे कुछ ठग जाते हैं, महिलाओं के अनपढ़ महिलाओं की जो आभूषण है उनको लेकर के दुगुना करने के सिस्टम में क्या है, नकली चीज दे करके और असली सोना ले जाते हैं। और जब पता चलता है गांववासियों को तो वो अफसोस जाहिर करते हैं। किन के प्रति अफसोस जाहिर करते हैं? ठग जो आए थे, ठगों के प्रति क्या है, उनका अफसोस है। इसी प्रकार से चुगलखोर आदमी अच्छे खासे घर को है ना तितर बितर कर देता है, बिखेर देता है। बाद में जब उसका विश्लेषण होता है तो पूरा समाज उसके प्रति क्या है, अफसोस करता है। ऐसे ही है ना, ये कह रहा है कि कृष्ण के भक्त को अफसोस, किसके प्रति? जो भगत नहीं है, कृष्ण को नहीं मानता है, उसके प्रति अफसोस है। दूसरा कहा जो ठग है उनके प्रति अफसोस है। तीसरा क्या कहा? पिशाचिनम जो चुगलखोर है उनके प्रति अफसोस है। अब इसमें एक अंतिम शब्द क्या रहा? प्रति। प्रति का अर्थ है की ओर। जैसे वह विद्यालय की ओर जाता है, तो वह का स होगा, विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्यालय में विद्यार्थी की ओर शब्द हिंदी में जिस शब्द के होगा उस शब्द में कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय व्यक्ति का। और की ओर का आप क्या मानेंगे? प्रति बना लेंगे। और गच्छति वह विद्यालय की ओर जाता है। अलग से इसमें जो है कि सन्मार्गम प्रति गच्छति वह सन्मार्ग की ओर जाता है। स कुमार्गम प्रति गच्छति वह कुमार्ग की ओर जाता है। कहने का अर्थ प्रति के योग में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अभितय, प्रत्यय, समया, निक्षा, हा, प्रति इन शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यह सूत्र उपपद विभक्ति सूत्र है। अभितय का अर्थ दोनों ओर, प्रत्यय का अर्थ है चारों ओर। अभितय का अर्थ है दोनों ओर, प्रत्यय का अर्थ है चारों ओर। समय और निक्षा पांच अर्थ में होते हैं, इनका अर्थ समय पाठ होता है। और हा शोक अर्थ अफसोस अर्थ को प्रकट करने वाला होता है। और प्रति है उसका अर्थ की ओर, वह गांव की ओर जाता है, वह विद्यालय की ओर जाता है, वह खेत की ओर जाता है, वह नगर की ओर जाता है, वह तालाब की ओर जाता है। तो की ओर हिंदी में होगा, उससे पहले वाले शब्द में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। मैंने अभी आपको दो सूत्र पहले बताए थे, वो दोनों सूत्र आपके हैं क्रम संज्ञा विधायक सूत्र हैं, उपान मध्याम वस है और अधिसिंह स्थासाम क्रम, इससे तो क्रम संज्ञा होती है। लेकिन अभी ये जो सूत्र बताया इसके अंतर्गत आपके उपपद विभक्ति वाला ये सूत्र है, इससे क्रम संज्ञा नहीं होगी, सीधे इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। इन शब्दों के साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो कौन कौन से? अभितय, प्रत्यय, समया, निक्षा, हा, प्रति, इन शब्दों के साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आज मैंने आपको द्वितीय कारक विभक्ति में आपको पढ़ाया है। आपको अच्छा लगे आप लाइक करें, आप कमेंट करें, आप शेयर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।